मुझे तो वो समय याद आ रहा था जब कॉलेज में टीचर्स से डांट पड़ती थी। बैठी हैं हमारी उषा सिंह जी, सुषमा अरोड़ा जी, रेणु कोचर जी, इंदु जैन जी और मधु अग्रवाल जी, रेणु जी भी बहुत डांटती थी। असल में मैं अपने जीवन की वीसी महोदय कहानी बताऊं तो मुझे नेता मतलब मुझे लीडर बनाने वाला दौलतराम कॉलेज ही है। अभी सुन तो लो कैसे। जब मैं फर्स्ट ईयर में आई 93 में, उस पूरा साल दौलतराम कॉलेज में रही स्ट्राइक। पूरा साल एक भी क्लास नहीं लगी। अब 12वीं के बाद 12th के बाद स्कूल से कोई स्टूडेंट छूटे, कॉलेज में आए और क्लास ना हो तो वो कितना होनहार बनेगा। आपने कहा होनहार वीरवान के हो चिकने पात, बता रही हूं कितनी होनहार। तो पूरा साल क्लास नहीं हुई। अब क्लास नहीं हुई तो हम डूसू वालों के चक्कर में पड़ गए कि भी हमारे दौलतराम में क्लास नहीं हो रही, हमारे स्टूडेंट्स की मदद की जाए। तो उनसे रोज मिलना हुआ, उनका कई बार कॉलेज आना हुआ, कभी हम टीचर से मिलते थे, कभी कुछ करते थे कि कैसे ये स्ट्राइक खत्म हो। वो दौर था जिस दौरान मैं लीडर बनी। उससे पहले नहीं थी, उससे पहले मैं थी ही नहीं। बहुत अच्छी स्टूडेंट, पढ़ाई लिखाई करते हुए 12वीं पास की और 85% मार्क्स लेके केवल मां ने यह कहा था कि भाई कॉलेज में जाओ पर गर्ल्स कॉलेज में जाना है। और हमने सीधा जाके दौलतराम में एडमिशन ले लिया कि भाई आ गए हम तो दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंच गए। तो लीडर बनाया दौलतराम ने। अब फर्स्ट ईयर तो निकल गया, स्ट्राइक खत्म हो गई, कॉलेज शुरू हो गया, पर आदत खराब हो गई। अब रोज एबीवीपी ज्वाइन कर लिया, रोज कार्यक्रमों में जाना हो, रोज धरने प्रदर्शन में जाना हो, अटेंडेंस हो गई शॉर्ट। फिर डांट पड़ी, अटेंडेंस नहीं मिलेगी भाई अब आपको। तो बहुत परेशान हुए कि भाई अटेंडेंस नहीं मिलेगी तो एग्जाम कैसे देंगे। तो आज जो कह रहे हैं होनहार, बहुत मुश्किल से रोल नंबर मिला। मालती सुब्रमण्यम मैम थी। फिर सीरियसली थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करने लगे कि नहीं भाई अब तो। पर जब मैं फाइनल ईयर में थी तो मैंने चुनाव लड़ा दिल्ली यूनिवर्सिटी का, क्योंकि अब तो गाड़ी चढ़ गए थे। अब तो मन में एक जज्बा आ गया था कि कुछ तो करना है। ये नहीं सोचा था जो आप सबने कहा कि मैं आज यहां इस पद पे बैठ पाऊंगी या कुछ ऐसा काम करूंगी कि यूनिवर्सिटी के दिनों में मैम ने बताया ना कि स्कूटर पे काइनेटिक होंडा पे चलते थे। कार थी, पिताजी ने कहा कि बेटा कार में जाइए, पर हमारे राज जी ने कहा नहीं, यूनिवर्सिटी के लीडर कार में नहीं चलते, स्कूटर लीजिए। और काइनेटिक होंडा पे चलना शुरू। हर दूसरे दिन एक्सीडेंट होता था, रोज चोट लगती थी। तेज चलाते थे। जीवन में गति कम अब की है कि भाई ध्यान से। तब ये नहीं सोचा था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की जिन सड़कों पे मैं आज घूम रही हूं या दिल्ली की सड़कों पे जहां घूम रही हूं, इन सड़कों को ठीक कराने की जिम्मेदारी किसी दिन मेरे ऊपर ही आए। तब ये नहीं सोचा था कि जिस वीसी ऑफिस के बाहर रोज धरने प्रदर्शन करते थे, वहां अंदर आके मंच पे सम्मान भी मिलेगा और माइक पे बोलने का मौका भी मिलेगा। और तब ये नहीं सोचा था कि धरने प्रदर्शनों के बाद जिस मोरिस नगर थाने में पकड़ के ले जाते थे, वहां के अफसरों से अब 1 to 1 बात कर पाएंगे। सच में नहीं सोचा था। केवल चलते रहना है और चलते चले गए। कब मैंने निगम पार्षद लड़ा, कब मैं डूसू की प्रेसिडेंट बनी, कब मैंने एमएलए लड़ा, कभी जीते कभी हारे, पर चलती चली गई। और आपकी बात जो आपने कहा ना कि लक्ष्य मंजिल आती गई, पर मंजिल आए नहीं आए, मैंने जो सोचा कि जय और पराजय से क्या होता है, जय और पराजय से क्या होता है, वह कर्म है, फल जिसमें छिपा होता है। और जीवन में
जीवन में मिले सिद्धि जरूरी नहीं, संकल्प सफलता से बड़ा होता है।